देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। चंदा है गंदा है पर धंधा है, लूटी तो अब तक जनता है। एनडीटीवी इंडिया खबर। कॉर्पोरेट चुनावी चंदा 22.5 अरब रुपए में से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को दिया। कांग्रेस को 2 अरब भी नहीं मिला। 2021 में कोरोना का टीका कोविशील्ड बनाने के चलते भारतीय बाजार से सीरम के राजस्व में 2022 में 80% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कंपनी ने 2022 में प्रूडेंट ट्रस्ट को 17 दिन के भीतर 52 करोड़ 50 लाख रुपए का राजनीतिक चंदा दिया था। सुने बीजेपी सांसद मंत्री मेनका गांधी की उस वक्त की वीडियो पर गुस्से वाले बयान। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बैठाया है, लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी है, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है, लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आपका एहसान भारत का नागरिक भूल नहीं पाएगा इस जीवन में। जिनके माँ बाप मर गए वो याद रखेगा इस कोरोना काल को, जो बेड के लिए भटक रहे, वो जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। कहाँ है वो नेता, मंत्री, विधायक, मेयर, एमपी जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं वोट मांगने के लिए। अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, माँ मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। अदार पूनावाला, नाम तो याद होगा ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसा भी बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए। 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52 करोड़ 50 लाख रुपए की यह कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। एनडीटीवी इंडिया की ये खबर सच और सही लगे तो खबर को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट का विश्लेषण कर जारी की है। रॉयटर्स ने 2019 से 2022 के बीच हुए 18 लेनदेन की जांच की है। इससे पता चलता है कि कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी थी, वहां कॉर्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदों से भाजपा का खजाना भर रहा था। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से भाजपा को कितना मिला? सीरम ने 2022 के अगस्त में प्रूडेंट ट्रस्ट को 52 करोड़ 50 लाख रुपए दिए। 40 करोड़ पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। प्रूडेंट ने 18 अगस्त को ये सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। मार्च 2021 से नवंबर 2022 के बीच प्रूडेंट को सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी सीरम ही थी। स्क्रीन पर टेबल में दिखाया गया है कि किन कंपनियों ने किस तारीख को प्रूडेंट ट्रस्ट को चंदा दिया और किस तारीख को कितनी रकम प्रूडेंट ट्रस्ट की ओर से बीजेपी को सौंपी गई।
ये टेबल प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनियों द्वारा भाजपा को ट्रांसफर किए गए फंड को दिखा रहा है। 2021 में सरकार ने सीरम को दिया था 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर। कोरोना का टीका कोविशील्ड बनाने के चलते भारतीय बाजार से सीरम के राजस्व में 2022 में 80% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो 2020 में मात्र 17% और 2021 में 40% थी। सरकार की ओर से चलाए गए कोरोना टीकाकरण अभियान पर 79% कब्जा सीरम का ही था, जबकि सरकारी उपक्रम भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन नाम से कोरोना का टीका लॉन्च किया था। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में सीरम को कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख खुराक का ऑर्डर दिया था। मार्च में फिर 10 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बुनियाद 1966 में साइरस पूनावाला ने रखी थी। आज ये टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी सालाना वैक्सीन्स की करीब 1.5 अरब खुराक बेचती है और पूनावाला का इसे 4 अरब करने का लक्ष्य है। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट का 75% चंदा भाजपा को गया। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट 2013 में बना था, तब से इसे 22.5 अरब रुपए चंदा मिला है। इसका 75% भाजपा को दिया गया है। ये कांग्रेस को दी गई रकम 1.70 अरब का करीब 10 गुना है। ट्रस्ट के जरिए चुनावी चंदा दिए जाने की व्यवस्था 2013 में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने शुरू की थी। करीब 5 साल बाद भाजपा सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए बैन कर दिया। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद भी भाजपा की अमीरी खूब बढ़ी। 2023 तक उसके पास 70.4 अरब रुपए की नकदी और संपत्ति थी। कांग्रेस के मामले में यह आंकड़ा महज 7.7 अरब रुपए था। एनडीटीवी इंडिया ने ये सभी आंकड़े रॉयटर्स की खबर से लिए गए हैं। मेनका गांधी का बयान आज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वक्त भी काफी वायरल हुआ था। हमें यकीन है आपने हमारी इस खबर को शेयर और चैनल एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।